धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आज एक बहुत बड़ा अहम सवाल पहलवान धर्मवीर जी ने उठाया है। संपूर्ण इस्लाम जगत को उन्होंने चुनौती दिया है और इस पर मेरा भी वीडियो बना हुआ नहीं है और बना भी था तो बहुत पहले। इन्होंने सवाल उठाया है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह सुनने में आता है, पढ़ने को भी मिलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीना चाक के माने कि अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा हज़रत मोहम्मद साहब के पास और उनका सीना फाड़ करके दिल निकाला और फिर आबे जमजम से धोया और फिर उसके अंदर में सिल दिया। लेकिन बंधु, ये सारा काम हुआ बिना हॉस्पिटल, बिना नर्सिंग होम के, बिना इंस्ट्रूमेंट के, बिना दवा दारू के। ये क्यों हुआ, कैसा हुआ, ये पता नहीं। लेकिन धर्मवीर जी ने बड़ा अहम सवाल उठाया इस पर कि अगर अल्लाह की एक बार कुन कह देने से हो जाता है, कुन कह दिया हो जा, फैकुन बस हो गया। जब कुन कह देने से हो जाता है तो फिर ये सब ताम झाम की ज़रूरत क्यों हुई अल्लाह को? अल्लाह एक बार कुन कह करके ही ये काम कर सकते थे। लेकिन उसमें और भी सवाल है। वो सवाल क्या उठाया है, धर्मवीर जी के ज़ुबान से सुनिए। पहलवान धर्मवीर जी ने बड़ा अहम सवाल उठाया है इस्लाम जगत के आलिमों के सामने और डॉक्टर जाकिर नाइक, विशेषकर MBBS मुन्ना भाई के सामने ये सवाल उन्होंने रखा है। ज़रा आप लोग भी उसे मुलाहिदा फरमाइए। सभी दोस्तों को नमस्ते, सभी धर्म प्रेमियों और खासकर इस्लाम के मेरे आलिमों से मेरा प्रार्थना है, सवाल है, प्लीज जवाब दें। आप लोगों का सवाल है कि अल्लाह ताला सब कुछ करता है, कह देता है हो जाता है, तो फिर मोहम्मद साहब के दिल का ऑपरेशन जिब्राइल ने जाके कैसे किया? उसका जो दिल निकाला मोहम्मद साहब का जिब्राइल ने, और उसको धो के जमजम के पानी से या अमृत या जन्नत से पानी लाए थे, भाई से भी दिल धोया ताकि मोहम्मद साहब का जो है बुद्धि बढ़ जाए, सारी बात याद रहे, अल्लाह जो बात बताए याद रहे। सवाल है मेरा इस्लाम के आलिमों से, आप बताइए कि बुद्धि बढ़ाने के लिए दिमाग का इलाज होता है, दिमाग साफ करते हैं, या दिल का इलाज होता है? और डॉक्टर जाकिर नाइक, इनसे भी पूछता हूँ, तो अपने आप को डॉक्टर बोलता है, बताइए अगर दिल में रोग बढ़ाने वाला तो अल्लाह है, अल्लाह ने रोग बढ़ाया तो अल्लाह कह देता कि मोहम्मद साहब तो उनके नबी साहब हैं, कि अल्लाह कह देता कि मोहम्मद साहब बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, दिमाग बढ़ जाए, पूरा सब कुछ हो जाए। क्या हो नहीं सकता था? जब अल्लाह के कहने से सृष्टि बन गई, वहां पे जिब्राइल को क्यों भेजना पड़ा? और भेजा भी। मैं सब आलिमों से, पूरे जगत से पूछना चाहता हूँ, बताइए आप कि दिल का काम क्या है शरीर में? डॉक्टरों, जितने भी इस्लाम के डॉक्टर हैं, मदरसे में पढ़े हुए डॉक्टर हैं या कहीं स्कूलों में पढ़े हुए डॉक्टर हैं, बताइए आप इस बात को मानते हैं? ईमान वाले हैं आप? इसी बात पे आपका ईमान है कि दिल का ऑपरेशन कर दिया और जमजम के पानी से धो दिया, या जन्नत से जो पानी लाए थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम, उसे धो दिया, धो के साफ कर दिया, दिल फिट कर दिया? क्या बुद्धि बढ़ गई? दिल का बुद्धि का कोई रिश्ता है? अरे दिल का काम है पंप करना, पंपिंग करना, ब्लड को फेंकना। अगर इतना दिमाग नहीं था कि अल्लाह ताला ने या किसने भी वो काम किया है, तो दिमाग का ऑपरेशन करता अल्लाह ताला, दिमाग की सफाई करवाता जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, फरिश्ते से, तो मोहम्मद साहब की जो है दिमाग बढ़ता, बुद्धि में साफ हो जाती। तो कहाँ का ये तुक है? आइए जाकिर नाइक, मुन्ना भाई, आइए बताइए, जवाब दीजिए कि दिल का काम होता है बुद्धि का या दिमाग का काम होता है?
जो भी बात आती है कह दिया, पक दिया, लिख दिया, क्या इस पे ईमान लाए। जो ईमान वाले हो गए, बाकी बेईमान हो गए, उनको जहां पाओ कत्ल करो। है बंधुओं, मानव कहलाने वालों, बहुत पते की बात इन्होंने कही है और हम मानव होने के कारण हमारे लिए परम कर्तव्य है इन बातों को जानना, समझना, विचार करना, चिंतन करना और मनन करना, सही और गलत का निर्णय लेना। यह हमारा इंसान का काम है। इन्होंने बड़ा अहम सवाल उठाया कि अगर दिल को साफ करना था अकल बढ़ाने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए, दिमाग बढ़ाने के लिए, तो दिमागी इलाज होना चाहिए था। और दिल तो मैं पहलवान जी को ये बताना चाहूँगा कि दिल साफ नहीं थे, और साफ ना रहने का विलोम शब्द क्या होगा? गंदा, गंदा था। तो गंदगी तो को ही तो साफ करना है। इसको संस्कार कहा जाता है हमारे संस्कृत भाषा में। खैर, तो इससे ये साफ पता चल गया है कि इस्लाम के पैगंबर आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को धोया गया, क्योंकि दिल साफ नहीं थे, साफ ना रहने के कारण धोया गया। लेकिन उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई नर्सिंग होम नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, ना कोई सर्जन। क्या ये जाकिर नाइक, मुन्ना भाई, खैर वो MS, वो MBBS, साधारण सिंपल MBBS है, वो नहीं जान पाएंगे। ये मेडिकल ऑफ सर्जरी वाले ही जान सकते हैं। लेकिन सवाल तो ये है ही ना कि ये सब काम क्यों और कैसा होना संभव हुआ या होना संभव होगा। इसी पर ही इन्होंने सवाल उठाया है। और अगर दिमाग को करना चाहिए था तो दिमागी इलाज होना चाहिए था, दिमाग को धोते। ये दिल को धो करके दिमागी बात बता रहे हैं। दिल का और दिमाग का काम में अंतर है, भेद है, ये इल्म अल्लाह को भी नहीं है। इसलिए इनके विचारों को सुनिए और आगे ये क्या बोल रहे हैं। है मेरे आलिमों, है मेरे इस्लाम के आलिमों, आपसे विनती करता हूँ जरा जवाब दीजिए, हार्ट का काम क्या होता है, दिमाग का काम क्या होता है। फिर अल्लाह ताला जिसके दिलों में चाहे रोग बढ़ा देता है, जिसके दिलों में चाहे घटा देता है। अल्लाह ताला कहता है कुन, और कुन फिर हो जाता है। तो क्या अल्लाह को जिब्राइल को भेजने में क्या जरूरत थी? अल्लाह तो वहीं से कह देता कि मोहम्मद साहब का दिल साफ हो जा, दिमाग साफ हो जा, बुद्धि बढ़ जाओ, तो हो जाती। तो कहते हैं जो बिना पदार्थ के सृष्टि को बना सकता है तो क्यों नहीं कर सकता है? मोहम्मद साहब को बनाने वाला तो वही है। इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला लोगों के कल्बी मर्ज को बढ़ा देते हैं। कुरान कह रहा है फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्सिबून। कि अल्लाह ताला कल्बी मर्ज को बढ़ा देते हैं। तो अल्लाह ताला अगर कल्बी मर्ज को बढ़ा देते हैं तो यहाँ वही बात पूछी जा रही है इस्लाम जगत के आलिमों से। फिर दूसरी बात है कि जब अल्लाह ताला एक बार कुन कह देने से कह देने पर हो जाता है फयकुन, तो अल्लाह वहीं से ही कह देते मोहम्मद साहब के दिल साफ़ हो जा, कुन कह के ही क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं करा पाए। जिब्राइल को भेजना पड़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके दिल को चाक करने के लिए, और भी बिना यंत्र के ही। आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं ये। मेरा इस्लाम के आलिमों, आप लोगों से जवाब है मुन्ना भाई जाकिर नाइक, जवाब दे। दूसरी बात, सूरह बकर की आयत नंबर 29 क्या कहती है? सूरह बकर की आयत नंबर 29 कहती है, इस्लाम के आलिमों प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, गाली तो दे लो, गाली तो अल्लाह भी देता रहता है काफिरों को, रोज देता है, मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेगा, उनको जहन्नम में डालेगा। लेकिन आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करके पूछना चाहता हूँ, सूरह बकर की आयत नंबर 29 कहती है, उसी ने तुम्हारे लिए जो धरती में है सब पैदा किया,
फिर आकाश का इरादा किया। उसी ने तुम्हारे लिए सब कुछ पैदा किया धरती में, फिर आकाश का इरादा किया। तो आकाश नहीं था, आकाश बाद में बताया। है मेरे इस्लाम के आलिमों, है जाकिर नाइक मुन्ना भाई, आइए बताइए क्या ये धरती अंतरिक्ष का हिस्सा है या नहीं। फिर उसके बाद जो सूरा बकर आयत नंबर 29 की चर्चा इन्होंने की है, यहाँ पर अल्लाह ने जिक्र फरमाया हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फसव्वहुन्ना सबअ समावातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। यहाँ पर अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, वही तो है खुदा कि जिसने तुम्हारे नफ़े के लिए ज़मीन की कुल चीज़ें पैदा की। ज़मीन की कुल चीज़ें यानी ज़मीन में जो कुछ भी पैदा होता है वो सब अल्लाह के बनाए हुए हैं। ज़मीन की कुल चीज़ें अल्लाह ने पैदा की और आसमान की तरफ अल्लाह ने तवज्जो किया। आसमान की तरफ तवज्जो माने ध्यान करना। आसमान की तरफ ध्यान किया, तवज्जो किया और आसमान को सिलसिलावार, हमवार, सबआ समावात, यहाँ 7 आसमान बना दिया। वह खुदा है, हर चीज़ को बावाकिफ़, हर चीज़ से वो बावाकिफ़ है, उस बिकुल शैइन अलीम है, वो जानने वाला है। अब सवाल पैदा होता है, क्या आसमान पहले बनाए जाते हैं या ज़मीन पहले बनाए जाते हैं? यानी बनाने की परिपाटी ये इस्लाम वाले कहते हैं कि अल्लाह ने दुनिया बनाई, और मैं तो कई जगह बोल रखा हूँ अल्लाह को पता भी नहीं है कि दुनिया बनाई कैसे जाती है, किस चीज़ से बनती है, बनाने का तरीका क्या है। द क्रिएशन ऑफ साइंस करके एक वीडियो मेरा लगा हुआ है सृष्टि विज्ञान पर। अब यहाँ अल्लाह बता रहे हैं कि ज़मीन में जितनी चीज़ें पैदा हुई हैं वो सब अल्लाह ने बनाई, और फिर आखिर में उन्होंने आसमान की तरफ बनाने का ध्यान दिया और लगातार 1 2 3 4 5 6 7 आसमान बना दिया। अब आसमान की मानी आकाश खुली जगह को कहा जाता है, खाली जगह को कहा जाता है, स्पेस कहा जाता है। और वेद में आया है आकाशाद वायु। आकाश को पहले इसलिए बनाया गया है कि आकाश माने खाली जगह, जगह खाली न हो तो हवा नहीं चलेगी वहाँ। ठोस में हवा का मिलना, हवा का पाना संभव नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए यहाँ ज़मीन को पहले बताया। अब ज़मीन कहाँ बनी, कैसे बनी बिना आकाश के, ये कुरान को नहीं मालूम, ना कुरान वालों को पता। अब वो जाकिर नाइक भांज रहे हैं कुरान में साइंस है, और भी कई लोगों ने भाजा, पर एक जाकिर नाइक की बात मैं आप लोगों को और सुना दूँ। जाकिर नाइक ये कह रहा है कि कोई भी चाहे MBBS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर और इंजीनियर की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस्लाम की प्रचारक बनना चाहिए, ये कह रहा है। उनका एक वीडियो है, कभी मौका मिलेगा वो भी मैं लगा दूंगा। तो नौजवान साथियों को चाहिए, युवाओं को चाहिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक के इन बातों से आप लोग सहमत हैं कि कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई ना करे, कोई डॉक्टर की पढ़ाई ना करे, डॉक्टर न बने, डॉक्टरी की पढ़ाई बंद कर दे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई बंद कर दे, IAS और IPS बनना बंद कर दे। ये संभव है? इस्लाम के प्रचारक बनेगा। पर मदरसा वाली पढ़ाई बल इस्लाम के प्रचारक बनने का ही होता है, बाकी मदरसा में ये सारी पढ़ाई नहीं है। मदरसा से पढ़ करके कोई इंजीनियर नहीं निकला है, कोई IAS कोई IPS नहीं निकला है। तो धर्मवीर जी ने बड़ा अहम सवाल उठाया कि इन सवालों का जवाब किन के पास है, कौन दे रहे हैं जवाब। इस्लाम जगत के आलिमों से उन्होंने 2 टुक में ये सवाल किया है। अगर है किसी के पास जवाब तो आइए, स्वागत है आपका, आप सवाल का जवाब लेकर के आइए। हम डिबेट के लिए तो पहले से ही बुला रहे हैं
बुलाते आए हैं, 37 वर्षों से बुला रहा हूँ मैं। आइए, सामने आइए, धर्मवीर जी की अंतिम बात सुन लीजिए क्या कह रहे हैं वो, और फिर इसको। फिर उसके बाद 7 आसमान बना दिए, आसमान को छत बता दिया। आसमान किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं? छत है, जहाँ वो हर एक छत पे जो है अलग अलग जो है मोहम्मद साहब, ईसा और जो है मूसा, वो सब रहते हैं अलग अलग छतों पे, अलग अलग ड्यूटी लगी हुई है सबकी। ईसाई उसको ईसा को मानते हैं, यहूदी मूसा को मानते हैं, और अपने मुसलमान जो है मोहम्मद साहब को मानते हैं। और अल्लाह 7वें आसमान पे रहता है। आसमान का मतलब क्या है? अरे आइए बताइए मुन्ना भाई, ये अगर आसमान छत है तो आज रॉकेट और ये सारे जो जा रहे हैं क्यों टकरा क्यों नहीं रहा? वहां जो बैठा है रिजवान नाम का फरिश्ता पहले आसमान के पहले गेट पे, क्या कर रहा हो? देख नहीं रहा। आसमान बोलते हैं खुलिस्तान को। मेरे इस्लाम के आलिमो, आपसे विनती करते हैं हम लोग, सत्य को जानिए, सत्य को जानिए और सत्य को मानिए। सही हो तो हमें भी इस्लाम कबूल कराइए, अगर सही नहीं है तो आप भी छोड़ के अगर सनातन धर्म को अपनाइए। जो सत्य है उसको मानिए और असत्य को छोड़ दिए। हम मानव कहलाने वाले का यही कर्तव्य बनता है, ना मुसलमान बनो ना ईसाई बनो, मनुर्भव मनुष्य बनो। सभी दोस्तों को नमस्ते, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, आइकन बेल दबाना ना भूलना, जिससे कि औरों तक बात पहुँचे और इस अहम विचार को औरों तक पहुँचाने का प्रयास करें। बड़ा आज मैं सुबह अपने पेज में, फेसबुक पेज में एक लेख लिखा था कि कुरान की बातें असत्य मालूम पड़ते हैं, और अल्लाह ने कुरान में कहा कि जन्म से हर कोई इंसान को अल्लाह मुसलमान बनाते हैं। अगर मुसलमान बनाया गया तो मुस्लिम परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे के कान में, एक कान में अजान दूसरे कान में तकबीर क्यों सुनाई जाती है? फिर और भी क्रियाक्रम उनके लिए क्यों किया जाता है, कराया जाता है? धर्मवीर जी अंतिम में यही बोल रहे हैं कि मानव बनो। आइए हम सब मानव बन करके मानवता का परिचय दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।